मैं तुम्हारा जवाब अभी से जानती हूँ, इसीलिए मैंने मम्मा को तुम्हारे घर आने से रोक दिया। तो क्या मेरा जवाब दुरुस्त नहीं है? नहीं, तुम्हें पूरा हक है कि इस बार तुम उन्हें ठुकरा दो। तुम्हें छोड़कर शायद भाई को अब बुरी तरह एहसास हो रहा है। माँ, मैंने लोगों के बदलते हुए रवैयों का दुख समेटा है। उनकी आंखों में अपने लिए बेइतनाई देखी है, और वो भी एक ऐसे गुनाह के लिए जो मैंने कभी किया ही नहीं। तुम्हें अब उन लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। मैंने लोगों की परवाह करनी छोड़ दिया। लेकिन मेरी परवाह करना तो नहीं छोड़ोगी। तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हारी परवाह करना कैसे छोड़ सकती हूँ? अपनी बेस्ट फ्रेंड को खाना नहीं खिलाओगी? सुबह से नाश्ता भी नहीं किया, यूनिवर्सिटी जाने के बजाय तुम्हारे पास आ गई। चलो आप। ये पता नहीं केवल क्यों नहीं आ रही। अरे फेंको इसको, फेंको इस रिमोट को। मेरा टेंशन में बुरा हाल हो रहा है और तुम्हें टीवी देखने से फुर्सत नहीं मिल रही। अरे तो क्या करूं, जिंदगी से तफरीह तो वैसे ही खत्म हो गई, अब टीवी भी ना देखूं। अरे उधर बैंक वालों ने तंग कर रखा है, ऑफिस वर्कर्स की तनख्वाह के लिए पैसा तक नहीं है। कितना अच्छा हाल मिल गया था हमारा के सूरत में, लेकिन तुम्हारे बेटे ने उसे बर्बाद कर दिया। ऐसा क्या कर दिया? कामयाबी के लिए कोशिश ही की थी ना। एक बार सोच लेता, अरे कम से कम मुझसे मशवरा कर लेता। सारी बसात ही उलट गई। चलें तो अब इसका कोई और हल देख लें। बाबा मुझे कुछ पैसे चाहिए, बैंक के अकाउंट में कुछ भी नहीं है और मेरे सारे चेक बाउंस हो। अरे वो तो होना था, वो तो होना था। पैसे निकलवाते वक्त अगर मुझे खबर देते तो मैं तुम्हें इस जिला से आज बचा देता। तो आप मुझे कैश दे दें। क्यों, जुआ खेलोगे? मैं कुछ भी करूं, आपका क्या प्रॉब्लम है? अरे मेरे को प्रॉब्लम है क्या? है मेरे को प्रॉब्लम, क्योंकि तुम लोगों के लिए मेरे पास एक डेला भी नहीं है। मुझे नहीं पता बाबा, मुझे पैसे चाहिए, मुझे कहीं से मिला के पैसे दें। मुझे भेज डालो जाकर कहीं, क्योंकि तुम जैसी औलाद के लिए मुमकिन है। मुझे तो लगता है कि आप अपना होश आवाज दोनों खो बैठे। हाँ हाँ, मैं अपने होश आवाज खो बैठा हूं, क्योंकि तुम लोगों की वजह से आज मैं इस हाल में हूं। कुछ दिनों के बाद जब भीख मांगने लगोगे ना तो पता लग जाएगा तुम्हें। पागल हो चुका है ये शख्स। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी प्लीज आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बैठिए प्लीज। मसरूफ थी? मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बताइए। जी एक्चुअली हमारे चीफ एडिटर साहब आपका एक इंटरव्यू करवाना चाह रहे थे। एक कमजोर लड़की से एक बाहिम्मत औरत तक, दूसरों के लिए एक मिसाल। आई सी। तो बेसिकली आप अपनी अखबार के लिए एक चटपटी कहानी की तलाश में आए हैं। आप मुझे ऐसा समझती हैं कि मैं आपकी जात को अपनी अखबार की सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करूं? ऑफ कोर्स, वरना मेरी जात में ऐसा क्या है जो आप मेरा इंटरव्यू करेंगे? बहुत गलत सोचती हैं आप। चलता हूं। ज़ैद, ज़ैद, सौ बार जीना पड़ा
कहिए। आप मुझसे इस तरह से तो बात ना करें। किस लिए फोन किया आपने? आप मुझसे नाराज हैं? मैं किसी से नाराज नहीं होता। तो फिर क्या बात है? आपकी आवाज से तो लग रहा है कि आप मुझसे बहुत नाराज हैं। मैं तो आपकी दोस्ती के काबिल ही नहीं हूँ। आपको यहाँ फोन नहीं करना चाहिए था। मैंने आपसे दोस्ती नहीं की थी। आपकी दोस्ती खुद ब खुद मेरी जिंदगी में आई थी और शायद आपकी जिंदगी में भी। तो अब आप इस तरह इससे भाग नहीं सकते। दोस्ती का दूसरा नाम एतमाद है। जब आपको मुझ पे वही नहीं है तो इस दोस्ती को कायम करने का कोई फायदा नहीं है। ओहो, लगता है आप कुछ ज्यादा ही नाराज हो गए। आप अभी मेरे घर आ सकते हैं? किस लिए? वो जब आप आएंगे तो बताऊंगी। क्या जरूरी है? प्लीज। मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही दोबारा वहां जाने की। आपको वहां जाना भी नहीं चाहिए। लेकिन फैजान को कौन समझाए? उन्हें आप ही समझा सकती हैं। अमारा भाई को कबूल नहीं करेगी। तुम्हारी इस सिलसिले में कोई बात हुई है उससे? जी हाँ, मैं गई थी आज उसके बुटीक। अच्छा, तो क्या कहा उसने? क्या कह सकती है वो, आप खुद सोच सकती हैं। आपने क्या सोचा मामा? फैजान, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। मैं किस मुंह से जाऊंगी वहां? वो लोग साफ इनकार कर देंगे। ये आप कैसे कह सकते हैं? माहम की बात हुई है हमारा से इस सिलसिले में। कब? आज। आपकी कोई भी पेशरफ्त अब बेकार है। ठीक है, मैं खुद ही अमारा से बात कर लूंगा। क्या बात करेंगे आप अमारा से? मैं अमारा से कुछ भी बात कर लूंगा, लेकिन इस मामले में अब आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कर लेने देने की कोशिश। पता नहीं अब फिर से इसको अमारा का बुखार क्यों चढ़ गया। थैंक यू। लगता है आपकी नाराजगी अभी तक दूर नहीं हुई। नाराजगी नहीं, अफसोस है। ज्यादा आप मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे। और आप मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ रही। अगर मैंने अपने अखबार की सर्कुलेशन आपके इंटरव्यू से बढ़ानी होती तो मैं कभी आपका फीचर छपने से रोकता नहीं। देखिए जी, मेरे लिए एक औरत की इज्जत बहुत अहम है और आपकी इज्जत तो खैर छोड़ें। आपको तो मुझ पर यकीन ही नहीं है। क्यों नहीं करूंगी यकीन? ज़ैद, मैं ये बात एक्सेप्ट करती हूँ कि एक लम्हे के लिए मेरे दिल में बदगुमानी जरूर आ गई थी, लेकिन आपकी नाराजगी से दूर हो गई और आप बगैर वजाहत किए वहां से चल दिए। दोस्ती में कोई वजाहत या सफाई पेश नहीं की जाती। दोस्ती का पहला असूल यकीन है, और जब आपको वही नहीं तो बाकी सब बातें बेकार हैं। ज़ैद, मुझे आप पर यकीन है, इसीलिए मुझे बहुत अफसोस भी हुआ। अच्छा, आप ये सब छोड़ें, आप मुझे बताएं कि इंटरव्यू कब करना है? फिलहाल नहीं। ठीक है, जब मैं खुद को इस इंटरव्यू के काबिल समझूंगी तो आई प्रॉमिस मैं आपको खुद फोन करके बुलाऊंगी। अब तो आप नाराज नहीं हैं? बहुत मुश्किल शख्स हूं, पता नहीं कैसे मान गया। मैं आपसे दोबारा अमारा का हाथ फैजान के लिए मांगने आई हूँ।